दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने 10 गारंटी का वादा कर दिया है। 10 ऐसी गारंटियां उन्होंने गिनाई है जो वहां के अति पिछड़ा समाज को दी जाएगी। इसे अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र नाम दिया गया है और इसमें कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे वादे हैं जो कि अति पिछड़े समाज के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले हम इन वर्ग की बात कर लेते हैं कि आखिर बिहार चुनाव में अति पिछड़ा समाज इतना मायने क्यों रखता है। अति पिछड़ा की अगर बात करें तो बिहार चुनाव में करीब बिहार की जनता का 37 से 38% सिर्फ अति पिछड़ा समुदाय है, यानी कि जिनकी बात होती है इसमें ईबीसी आते हैं, ओबीसी आते हैं, दलित आते हैं और भी कई जो बिहार में जातियां हैं जिसमें कोरी, मल्ला और बहुत सारी जातियां आ जाती हैं, ये सब इनमें आ जाते हैं और करीब 37 से 38% इनकी आबादी बिहार में है, जो कि काफी वक्त से नीतीश कुमार से नाराज चल रही हैं। बीते काफी वक्त से अगर नीतीश कुमार की बात करें तो जब पिछली बार 2020 का चुनाव हुआ था तो उसमें कई उन्होंने ईबीसी समुदाय से आने वाले नेताओं को लड़ाया था, लेकिन कई ऐसे नेता थे जो चुनाव हार गए थे। करीब 17 या 18 नेताओं को नीतीश कुमार ने लड़ाया था, लेकिन करीब उनमें से सिर्फ 12 ही जीत पाए थे। अब नीतीश कुमार के खिलाफ उनकी नाराजगी बहुत सारे मुद्दों को लेकर है, जिनको कांग्रेस ने उठा लिया है, जिनको महागठबंधन ने उठा लिया है और जिसके लिए अति पिछड़ा संकल्प पत्र राहुल गांधी ने पेश किया। सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं और किस तरीके से ये बिहार चुनाव में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर इसकी बात करें तो इसको लेकर लगातार जो बयानबाजियां हैं वो भी सामने आ रही थी और जब से ये लॉन्च हुआ तब से इसकी बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं। महागठबंधन के नेताओं ने इसको लेकर बहुत ही अच्छे से इस पर विचार किया, बहुत बातचीत की और बहुत अच्छे तरीके से इसे डिजाइन किया है। सबसे पहले नंबर पर है अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा, यानी कि अति पिछड़ा समुदाय के लिए ये जो अत्याचार निवारण अधिनियम है इसे लाया जाएगा ताकि उन्हें सहूलियत दी जा सके। दूसरे नंबर पर है अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने के लिए विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में नॉट फाउंड सुटेबल एनएफएस जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या फिर अति समावेशन, अंडर और ओवर इंक्लूजन से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा। अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डेसिमल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सातवां है यूपीए सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए निर्धारित की जाएगी। आठवां है 25 करोड़ रुपयों तक के सरकारी ठेकों आपूर्ति कार्यों में अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। नवां है संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। 10वां है आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधानमंडल की अनुमति से ही होगा। ये सारे वो 10 गारंटियां हैं जो कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से बिहार में लोगों को दी जा रही है, अति पिछड़ा समाज को दी जा रही है। अब अगर इस गारंटियों की बात करें तो ये बिल्कुल तेलंगाना के मॉडल पर ली गई है, उसे बनाई गई है। तेलंगाना में भी 6 गारंटी का मॉडल तैयार किया गया था और इसके बाद रेवंत रेड्डी की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है। उसी तरीके से वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी 10 गारंटी लॉन्च की गई है जो कि टारगेट किया गया है उस तबके को जो कि बिहार में सबसे ज्यादा निर्णायक साबित होता है। हमेशा बिहार में जो जातियों का समीकरण होता है या चुनाव में जातियों का जो खेल होता है, इससे कोई नकार नहीं सकता है। जातियां उसमें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे चुनावों में। इस वजह से जातियों के लिए खास तौर से इसमें बहुत सारे ऐसे आरक्षण हैं जिनकी मांग वो काफी वक्त से कर रहे थे। जैसे कि अगर बात करें नगर निकाय के चुनावों में, नगर पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में अभी 20% का आरक्षण दिया जाता है, लेकिन इसको बढ़ाने की मांग टाइम से चल रही थी और इसे 30% करने के लिए संकल्प पत्र में गारंटी दी गई है। इसके अलावा आबादी के अनुपात से जो 50% की जो समय सीमा, जो आरक्षण की सीमा लगा दी गई है, इसे हटाने के लिए राहुल गांधी भी कई बार बोल चुके हैं और इस संकल्प पत्र में भी उसका जिक्र किया गया है कि अगर हम होंगे तो हम इसको लेकर केंद्र में इसको लेकर बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि इसे हटाया जाए, 50% की जो सीमा है उसे हटाया जाए, उसे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि लोगों को उतना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए जो उन्हें नहीं मिल पाता है। दूसरी एक और बात, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसमें लिखी हुई हैं। इसके अलावा जो
कई जगहों पर कई ऐसे ठेके होते हैं, मान लीजिए कोई भी आमतौर पर अगर ठेका देखा जाए तो वो अति पिछड़ी जातियों को जल्दी नहीं मिल पाता है। इस वजह से उसमें भी आरक्षण की बात कही गई है कि वो भी हम आरक्षण उसमें भी देंगे ताकि आप भी अपना काम कर सकें और आप भी पूरी तरह से जो समाज में योगदान है आपका भी हो और अच्छे तरीके से हो। बिहार में इस तरीके से चुनाव के लिए जो महागठबंधन है वो पूरी तरीके से उतर चुका है और खास तौर से अति पिछड़ा समुदाय को टारगेट किया गया है और उनके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लॉन्च कर दी गई हैं। अब अगर जाति समीकरण की बात कर ले तो उसमें भी बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना। बिहार में करीब 243 सीटें हैं विधानसभा चुनाव की और 38 सीटें इसमें से ऐसी हैं जो कि अनुसूचित जाति के लिए हैं। 2 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि बाकी की सामान्य श्रेणी की है, यानी कि बाकी की जनरल है। अब 38, 39, 40 ऐसी सीटें हैं जो अति पिछड़ा समुदाय में ही आती हैं, उसमें आप SC और ST को जोड़ सकते हैं और ये सारी आरक्षित है उन लोगों के लिए, यानी कि सीधे सीधे उस समुदाय को टारगेट करेगी, उस सीट को टारगेट करेगी। और इसके अलावा अति पिछड़ी जातियां जैसे EBC हो गई। बिहार की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो EBC है, जो कि राज्य की जनसंख्या का लगभग 36% हिस्सा बनाती हैं। ये जातियां जैसे कुम्हार, तेली, निषाद, मल्ला आदि हैं और मुख्य रूप से JDU में जो नीतीश कुमार हैं उनकी जाति का भी बहुत ज्यादा कोर वोट बैंक यही जातियां मानी जाती हैं और इस वजह से इनका जो आप प्रभाव देख ही सकते हैं 36% के आसपास है। और इसके अलावा जो बाकी जातियों की अगर हम बात करें, कुल मिलाकर अगर अति पिछड़ा समुदाय की बात करें तो उनका जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और इसी वजह से खास तौर से इन्हें टारगेट किया गया है, क्योंकि चुनाव में भी राजनीतिक भूमि इनकी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए उनके लिए खास तौर से घोषणाएं करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि आमतौर पर मौजूदा सरकार के द्वारा नहीं की जा रही थी और इसी वजह से काफी नाराजगी भी नीतीश कुमार को झेलनी पड़ रही थी। और अब महागठबंधन की तरफ से इसको लेकर संकल्प पत्र पेश कर दिया गया है, जो कि बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखना होगा कि आगे और क्या क्या चीजें महागठबंधन की तरफ से पेश की जाती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।